ओम। जॉइंट्स पेन, जोड़ों के दर्द, गठिया वाय के विषय में आता है। 4 वजहों से होता है गठिया वाय। गठिया को जड़ से ख़त्म करने का सबसे आसान घरेलू उपाय आजकल हमारी दिनचर्या, हमारे खान पान से यह 40-45 वर्ष के बाद लोगों में पाया जाता है। हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। गठिया के पीछे यूरिक एसिड की बड़ी भूमिका रहती है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड के कण घुटनों तथा अन्य जोड़ों में जमा हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द से रोगी का बुरा हाल होता रहता है। इस रोग में रात को जोड़ों का दर्द बढ़ता है और सुबह अकड़न महसूस होती है। इसकी पहचान होने पर इसका जल्दी ही इलाज शुरू करना चाहिए, अन्यथा जोड़ों को बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कुछ अचूक उपाय बताए जा रहे हैं, अपनी देखभाल में खुद घर बैठे कर सकते हैं। मनुष्यों के शरीर में कई भाग होते हैं तथा उम्र के अनुसार गठिया रोग का प्रकार कई प्रकार का होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, इस गठिया रोग के कारण छोटी उंगलियों के जोड़, उंगलियां, कोहनियां, कलाइयां, घुटनों, टखनों आदि में दर्द होना तथा इन अंगों में अकड़न हो जाती है। हड्डियों के जोड़ों में सूजन आ जाने के कारण उपस्थितियां तो क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा इसके साथ में जो मांसपेशियां, कणकराएं तथा कोशिकाएं होती हैं, उनमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण रोगी व्यक्ति में विकलांगपना जैसी समस्या हो जाती है। यह रोग पुरुषों से अधिक महिलाओं को होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, इस प्रकार का गठिया रोग उम्र के बढ़ने के साथ होने वाला एक सामान्य रोग है, जो हड्डियों के जोड़ों के घिस जाने के कारण होता है। इस रोग के कारण रोगी के नितंब, रीढ़ की हड्डी, घुटने अधिक प्रभावित होते हैं। कभी कभी यह रोग उंगलियों के जोड़ों में भी हो जाता है। इस जोड़ के कारण इन अंगों में तेजी से दर्द होता है। दूसरा, गाउटी आर्थराइटिस, इस गठिया के हो जाने के कारण पैर के पंजों में बहुत दर्द होता है और यह दर्द इतना अधिक होता है कि पंजों को हल्के से छूने से भी रोगी अपना पंजा हटाने लगता है। जब इस रोग को अधिक पुराना हो जाता है तो इससे संबंधित हड्डियां धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, जिसके कारण व्यक्ति में विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। गाउट गांठिया रोग से पीड़ित लगभग 10% रोगी पथरी रोग के शिकार रोगी हो जाते हैं। यह रोग पुरुषों को अधिक होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इस रोग
के कारण गर्दन की हड्डियों और गर्दन के निचले भाग में तेज दर्द तथा अकड़न हो जाती है। इन सभी गठिया रोगों की पहचान इस रोग के हड्डियों के जोड़ों के पास तेज दर्द, सूजन, अकड़न हो जाती है। जब मौसम में बदलाव होता है तो इस रोग के कारण और भी तेज दर्द शुरू हो जाता है तथा सूजन भी बढ़ जाती है। गठिया होने का कारण, इस रोग के होने का सबसे बड़ा कारण हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड का होना है। भोजन में अधिक प्रोटीन का सेवन करने से भी यह रोग हो जाता है। अधिक दवाइयों का सेवन करने के कारण भी यह रोग हो सकता है। श्रम तथा व्यायाम की कमी के कारण भी गठिया रोग हो जाता है। शरीर में कब्ज तथा गैस बनाने वाले पदार्थों का सेवन अधिक करने से भी गठिया वाय हो सकता है, जैसे लाल मिर्चें, नमक, दाल, मछली, मांस, अंडे आदि। तो हम अधिक गरिष्ठ भोजन से बचें, हम योगासन प्राणायाम करें, हम अधिक प्रोटीन वाले चीज़ें खाने से बचें, हम अधिक दवाई, अंग्रेजी दवाई के सेवन से बचें और हम दिनचर्या को योग, प्राणायाम, ध्यान, परोपकार, सेवा भाव से जिए करें तो बढ़िया रहेगा। गठिया का घरेलू रामबाण उपाय: 2 बड़े चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर सुबह और शाम 1 गिलास मामूली गर्म जल से लें। एक शोध से कहा है कि चिकित्सकों ने नाश्ते से पूर्व 1 बड़ा चम्मच शहद और आधा छोटा चम्मच दालचीनी के पाउडर का मिश्रण गर्म पानी के साथ दिया। इस प्रयोग से 1 हफ्ते में 30% रोगी गठिया के दर्द से मुक्त हो गए। इस प्रयोग के 1 महीने के प्रयोग से जो रोगी गठिया की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे, वे भी चलने फिरने लायक हो गए। तो आधा चम्मच दालचीनी 1 कप गर्म पानी से लेना चाहिए। 15 दिन लें, फिर कुछ दिन बंद कर दें। यह दालचीनी गर्म होती है और गर्मियों में इसका सेवन 5-7 दिन ही करें, फिर कुछ दिन बाद करें ताकि गर्मी एकदम ना बढ़ पाए। पारिजात पेड़ के पत्ते: पारिजात को हार श्रृंगार भी कहा जाता है। इसको लोग इसको गांव में पहले बोइया बना के बेचे जाते थे। इसको किसी गांव में खाड़ी भी कहते हैं, सियारी भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, हार श्रृंगार भी कहते हैं। इसके में सफ़ेद छोटे फूल आते हैं और फूलों की डंडी पीले से कलर की, चोला के कलर की होती है। इसके 5-7 पत्ते तोड़ लें और चटनी बना लें। 1 गिलास पानी में इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पिए तो 20-20 साल पुराना गठिया का दर्द दूर हो जाता है। यह उपाय लगातार कुछ महीने तक करने से गठिया का खात्मा हो जाता है। आपको गठिया से पूरी तरह से आराम मिल सकता है। अगर घुटनों की चिकनाई कम हो गई हो, जोड़ों के दर्द में किसी प्रकार की दवा से आराम ना मिलता हो,
ऐसे लोग हार श्रृंगार के 10-12 पत्ते पत्थर पे कूट कर और 1 गिलास पानी में उबालें। जब चौथाई बचे तो बिना छाने ही ठंडा करके पिए। इस प्रकार 90 दिन में चिकनाई पूरी तरह वापस आ जाती है। अगर कुछ कमी रह जाए तो फिर 1 माह का अंतर देकर फिर 90 दिन तक इसी क्रम को दोहराएं। निश्चित ही लाभ होता है। छान के भी पी सकते हैं, बांट के, उबाल के, छान के। सुबह के समय सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने से भी जोड़ों के दर्द में स्थायी रूप से छुटकारा मिलता है। 1 चम्मच मेथी बीज रात में पानी में भीगने दें, सुबह पानी निकाल दें और मेथी के बीज अच्छी तरह चबाकर खाएं। मेथी बीज की गर्म तासीर मानी गई है। यह गुण जोड़ों के दर्द दूर करने में मदद करता है। गठिया के रोगी 4-6 लीटर पानी पीने की आदत डालें। इससे ज़्यादा पेशाब होगा और अधिक से अधिक विजातीय तत्व यूरिक एसिड बाहर निकलेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों के तेल में लहसुन की 4-5 कली 3 कली पीस कर डाल दें। इसे इतना गर्म करें कि लहसुन भली प्रकार पक जाए। फिर इसे आंच से उतारकर मामूली गर्म हालत में इससे जोड़ों की मालिश करें। दर्द में तुरंत राहत मिलेगी। नारियल की गिरी के सेवन से भी जोड़ों में ताकत मिलती है। प्रतिदिन नारियल खाना चाहिए। ये भी चिकनाहट बढ़ाता है। प्रातः खाली पेट 1 लहसुन की कली दही के साथ 2 महीने लगातार लेने से जोड़ों के दर्द में आशातीत लाभ मिलता है। खाली पेट लहसुन दही के साथ अथवा दूध के साथ ले सकते हैं। और 2 ले सकते हैं। गरम करें तो रात में मठा में भिगा दें, फिर सुबह लें तो गरम नहीं करेगी। कच्ची कुचल के ले लें तो भी ठीक है। नहीं, दूध में उबाल के 3-4 कली ले सकते हैं। वैसे कच्ची ज़्यादा हितकारी करेगी। कच्ची 1 भी 2 भी लाभ ज़्यादा करेंगी। 250 ग्राम दूध एवं उतनी ही पानी में 250 ग्राम दूध, उतना ही पानी और 2-3 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच हरड़ और 1 चम्मच पौन चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालें। उसे अच्छी तरह से धीमी आंच पे पकाएं। पानी जल जाने पर उस दूध को पिएं। शीघ्र लाभ होता है। 1 पाव पानी, 1 पाव दूध, 2-3 लहसुन की कलियाँ, 1-1 चम्मच सौंठ, हरड़, छोटी इलायची और दालचीनी आधा पौन चम्मच धीमी आंच पे उबालें। पानी जल जाए तो इसको छान के पिए। संतरे के रस में 15 ग्राम कार्ड लीवर ऑयल, संतरे के रस में 15 ग्राम कार्ड लीवर ऑयल मिलाकर
सोने से पूर्व लेने से गठिया वाय में बहुत लाभ मिलता है। काली मिर्च को तिल के तेल में मिलाने तथा गर्म करें। उसके बाद ठंडा होने पर उस तेल की मांसपेशियों पर मालिश करें। दर्द से तुरंत आराम मिलेगा। काली मिर्च को तिल के तेल में गर्म करके लगाना चाहिए। 2-3 दिन के अंतर से खाली पेट अंडी का 10 ग्राम तेल पिएं। इस दौरान चाय काफ़ी कुछ भी ना लें, जल्दी फायदा होगा। दो दिन छोड़कर 10 ग्राम अंडी का तेल पिएं। 2-3 दिन के अंतर से खाली पेट। चाय काफ़ी बंद रखें और इसे पीकर 2 घंटे तक कुछ ना लें। दर्द वाले स्थान पर अंडी का तेल लगाकर उबाले हुए बेल के पत्तों को गरम गरम बांधें। बेल पत्र में अंडी का तेल लगाएं, थोड़े उबाल दें बेल पत्ता और उन पे लगा के बांधें, इससे लाभ मिलेगा। हार श्रृंगार के ताजे 4-5 पत्तों को पानी के साथ पीस लें। इसका सुबह शाम सेवन करें, अति शीघ्र स्थायी लाभ होगा। गठिया रोगी को अपनी क्षमता अनुसार हल्का व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अधिक परिश्रम करना, अधिक बैठे रहना दोनों ही नुकसानदायक हैं। अतः ना ज़्यादा बैठे रहें, ना ज़्यादा परिश्रम करें। 100 ग्राम लहसुन की कलियां लें। इसे सेंधा नमक, जीरा, हींग, पीपल, काली मिर्च व सौंठ 5-5 ग्राम के साथ पीसकर मिला लें। फिर इसे अंडी के तेल में भूनकर शीशी में भर लें। इसे 1-1 चम्मच पानी के साथ दिन में 2 बार लेने से गठिया में आशातीत लाभ होता है। 100 ग्राम लहसुन में सौंठ 5 ग्राम, काली मिर्ची 5 ग्राम, पीपल 5 ग्राम, हींग 5 ग्राम, जीरा 5 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम। इन चीज़ों को 5 ग्राम माने 1-1 चम्मच, इन्हें मिला के रखें अंडी के तेल में भून के, और इसे खाएं, बहुत लाभ होगा। सौंठ का 1 चम्मच पाउडर नित्य सेवन से गठिया में बहुत लाभप्रद है। गठिया रोग में हरी साग सब्जी का सेवन बहुत फायदेमंद है। पालक का भी पेस्ट गरम करके लगा सकते हैं, पालक खा सकते हैं। गठिया का उपचार करने के लिए सबसे पहले शरीर में जमा यूरिक एसिड घुलकर शरीर के बाहर निकालने वाले पदार्थ जैसे पोटासियम प्रधान खाद्य पदार्थ, इसमें लौकी है, तरबूज है, ककड़ी, खीरा, पत्ता गोभी, पालक, सफ़ेद पेठा आदि के रस को प्रतिदिन पीना चाहिए और फिर उपवास रखना चाहिए। तो यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए लौकी का जूस, तरबूज, ककड़ी, खीरा, पत्ता गोभी, पालक, पेठा, इनको सुबह सुबह रस लिया जाए और थोड़ी भूख को
सहा जाए तो यूरिक एसिड पिघलेगा और बाहर निकलेगा और पोटासियम शरीर में बढ़ेगा। इसका महीना 2 महीना सेवन करें, थोड़ी धीरता रखें तो यूरिक एसिड निकलेगा। नींबू, अनानास, आंवला तथा संतरा का रस पीकर उपवास रखने से भी गठिया रोग में बहुत लाभ मिलता है। नींबू, अनानास, आंवला, संतरे का रस पिए व्रत के दिन तो भी बड़ा लाभ हो, कुछ ज़्यादा खाएं पिए ना। इस रोग से पीड़ित रोगी को कुछ सप्ताह बिना पका हुआ भोजन करना चाहिए। कच्चा भोजन से मतलब है अंकुरित अन्न, फल, पत्तियां। गठिया रोग से पीड़ित रोगी को मौसम के अनुसार फल तथा सलाद और हरी सब्जियों का रस पीना चाहिए। इस रोग से पीड़ित रोगी यदि प्रतिदिन नारियल का पानी पिए तो उसे बहुत अधिक लाभ मिलता है। अंगूर तथा शरीफा फलों को कुछ दिनों तक खाने से भी लाभ मिलता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को कच्चे आलू का रस पिलाना अधिक लाभदायक है। पोटेशियम बढ़ेगा। गठिया रोग से पीड़ित रोगी को रात के समय में 2-3 अंजीर, 8-10 मुनक्का तथा 1 खुबानी को भिगोने के लिए रख दें और सुबह समय से उठकर इसे खा लें। इससे गठिया रोग में बहुत अधिक लाभ मिलता है। 2-3 अंजीर, 8-10 मुनक्का और 1 खुबानी भिगो दें और सुबह ले लें योग प्राणायाम करके। इस रोग से पीड़ित रोगी को अपने भोजन में दाल, दही, दूध, तनी भुनी चीज़ें और चीनी, शक्कर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दाल, दही, दूध, तली भुनी चीज़ें, नमक नहीं, चीनी का सेवन से कम कर दें, बचें तो अच्छा है। गठिया रोग से पीड़ित रोगी को रात के समय में तांबे के बर्तन में पानी को रखना चाहिए। इस पानी को सुबह उठकर पीना चाहिए। दिन भर ना पिए तांबे का पानी, रात में रख के सुबह पिए, इससे भी फायदा होगा। इस रोग से पीड़ित रोगी को पानी अधिक पीना चाहिए और लहसुन का सेवन करना चाहिए। सुबह के समय में अंकुरित मेथी दाना तथा शहद का सेवन करने से भी गठिया रोग कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। गठिया रोग से पीड़ित रोगी यदि प्रतिदिन खजूर तथा तिल से बने लड्डुओं का सेवन करे तो उसका यह रोग कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को अगर अदरक तथा तुलसी का हल्का गर्म रस पीने में पानी में डाल के पिलाना चाहिए। 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच तुलसी हल्के गर्म पानी में, तो यह भी अत्यधिक लाभ करता है। सप्ताह में 1 बार उपवास अवश्य रखना चाहिए और उस दिन फल आदि को ही प्राथमिकता देना चाहिए। पत्तियों का जूस, फलों का जूस।
गठिया से पीड़ित रोगी प्रतिदिन सुबह के समय में लगभग 240 मिलीलीटर सूर्य तप्त द्वारा बनाया गया हरी बोतल का पानी पिए। पानी भर के रख दें हरी बोतल में और इसको रात में भी रखा रहने दें, चंद्रमा की चांदनी में, दिन में भी रखा रहने दें। एक लकड़ी पे छत पे रख दें बंद करके, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इसको लगाने से भी फ़ायदा होगा। तो इसका सब लोगों को लाभ लेना चाहिए और भजन सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। नारायण नारायण। साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए साइटिका का दर्द आम सुनने को मिलता है। यह ऐसा दर्द है जो कमर से लेकर पैरों की नसों तक जाता है। यह दर्द हर छोटी उम्र के व्यक्ति को लेकर बड़े उम्र के व्यक्ति को भी महसूस हो सकता है। अक्सर लोग इसे मामूली दर्द कहते हैं और अनदेखा करते हैं, पेन किलर भी ले लेते हैं और असर दिखने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि वैद्य की सलाह से कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक उपाय किए जाएं। अगर आप चाहें तो घर पर कुछ तरीके अपना कर भी इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। साइटिका से निजात पाने के लिए लहसुन के दूध से दर्द दूर होने के साथ साथ साइटिका में आई सूजन भी दूर होती है। लहसुन का दूध बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन की कलियों को दूध में उबाल लें और फिर पीस लें। पीसकर थोड़ी उबालें और इस दूध को पी लें। इससे साइटिका में राहत मिलती है। इसको पीने से वायरल इन्फेक्शन की बीमारियां, जुखाम, छींकें, नाक बहना आदि भी दूर होती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और इन्फ्लेमेंटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं, जो कई तरह की बीमारियों को दूर करने में सहायक होते हैं। लहसुन के दूध में विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीसैकेराइड। लहसुन के दूध में विटामिन्स, मिनरल्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, फ्लेवोनाइड्स और एंजाइम्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी में उबालें एवं 100 ग्राम दूध मिला के उबालें। जब जल जाए पानी और दूध बचे तो इसे खाएं और 5-7 कलियां, 10 कलियां फिर दूध पी लें। लहसुन गर्मी करता हो तो रात में छाछ में भिगो दें, फिर 5-10 कलियां पका के खाएं तो गर्मी नहीं करेगा। गर्मी करे तो बंद कर दें और ग्रीष्म ऋतु में और गर्मी प्रकृति वाले लोग सेवन करने सावधानी से करें।
तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा गठिया के रोग में क्या खाना चाहिए? इस रोग में संतुलित, आसानी से पचने वाला भोजन जैसे चोकर युक्त आटे की रोटी, छिलके वाली मूंग की दाल जो पच सके, ज़्यादा पतला आटा, ज़्यादा महीन आटा और ज़्यादा मैदा की चीज़ों से बचना चाहिए। गेहूँ, जौ, मक्का, राई, बार्ली, बाजरा, कनारी बीज, जई आदि अनाजों का सेवन करना चाहिए। गठिया रोग में फलों और सब्जियों में सहजन, बथुआ, मेथी, सरसों का साग, ककड़ी, लौकी, तुरई, पत्ता गोभी, परवल, गाजर, अमरूद, आलू, शकरकंद, अदरक, करेला और लहसुन का सेवन करना चाहिए। गठिया रोग में सेम, अन्य फलीदार सब्जियां, बीन्स, चेरी, मशरूम, ओट्स, चौलाई, संतरा, भूरे चावल, हरी पत्तीदार सब्जियां, मेथी, सौंठ, नाशपाती, अंकुर गेहूं, सूरजमुखी के बीज, कद्दू, सोया बड़ी, सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया टोफू, पपीता, पनीर नहीं खाना चाहिए, पपीता, ब्रोकली, शिमला मिर्च, अजवाइन, अनानास, अनार, आड़ू, अंगूर, आम, एलोवेरा, आंवला, सेब, केला, तरबूज, लहसुन, आलू बुखारा, सूखे आलू बुखारे आदि चीज़ें। डेयरी पदार्थ में कैल्शियम बढ़ाने के लिए दही का उपयोग कर सकते हैं, पर खट्टी चीज़ें कोई भी ना खाएं। खट्टा दही, खट्टे नींबू आदि से बचें। दूध का कम ही उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। फल सब्जियों से कैल्शियम बढ़ाएं, जैसे केला है, थोड़ा सा चूना है, चने जितना चूना। गठिया रोग में अधिक पानी युक्त फल, खरबूजा, तरबूज, पपीता, खीरा आदि खाएं। पेठे का जूस, अंकुरित अनाज, साबूदाना भी रुचि अनुसार सेवन, आवश्यकता अनुसार सेवन कर सकते हैं। गठिया में बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली आदि सेहत और पाचन देखते हुए लिए जा सकते हैं। तेलों में जैतून का तेल, अलसी का तेल प्रयोग किया जा सकता है। चाय में ग्रीन टी और तुलसी चाय हितकारी है। पत्तियों का जूस या आयुर्वेदिक चाय। गठिया रोग में हींग, शहद, अश्वगंधा और हल्दी भी लाभकारी है। गठिया के रोगी को चौलाई की सब्जी भी फायदा करती है। 1 वर्ष पुराने चावल, परमल, करेला, सहजन की सब्जी का प्रयोग अधिक करें। गठिया रोग में अक्सर
अमरूद की नई पत्तियां लेकर पीसें, उनमें काला नमक मिलाकर 40 दिन तक खाएं। तो इसमें भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। अमरूद बिही भी बोलते हैं इसकी पत्तियों की चटनी। गठिया रोग में एक छोटा चम्मच हल्दी, उतनी मात्रा में अदरक का रस मिलाकर 10-15 मिनट के लिए धीमी आंच पे गरम करें और दिन में 2 बार खाएं। तो हल्दी अदरक बहुत हितकारी होगा। बथुआ को आटे में गूंथकर उसकी चपाती रोटी बनाकर खाना चाहिए। सौंठ का पाउडर 2-3 ग्राम की मात्रा में भोजन करने के बाद ले सकते हैं। थोड़ी सी हर और अंडी का तेल मिला के लेना और भी अच्छा होता है। लहसुन भी बहुत शक्तिदायक है गठिया में। सुबह लहसुन का रस शहद में या देसी घी में मिलाकर 40 दिन तक पिएं। इससे भी बड़ा लाभ होगा। लहसुन की 2-3 कलियां शहद या घी से ले सकते हैं। लहसुन के रस में कपूर या यूकेलिप्टस का तेल मिलाकर जोड़ों पे मालिश करना भी हितकारी होता है। गठिया रोग में लौंग के तेल को सरसों के तेल में मिला के मालिश करना बड़ा हितकारी है। अखरोट का तेल रोजाना जोड़ों पर मलने से भी गठिया में बहुत लाभ होता है। गठिया वाले स्थान पर निबोली का तेल लगाने से भी लाभ करता है। नीम तेल। आम की गुठलियों की गिरी पीसकर सरसों तेल में पकाएं और छानकर मालिश करें। ये भी हितकारी है। करेले के रस में राई का तेल मिलाकर मालिश करें। ये भी हितकारी है। करेले के रस को जोड़ों पर भी लगाएं। यह भी हितकारी है। नियमित रूप से सूर्य स्नान करें तो इससे भी बड़ा फायदा होगा। सूर्य स्नान से बड़े लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा जौ के आटे में हल्दी और शक्कर मिलाकर लड्डू बना लें। इन्हें रोजाना इस्तेमाल करें। जौ का आटा, थोड़ी हल्दी और शक्कर मिलाकर लड्डू खाएं। ये गठिया की समस्या में बहुत कमी आएगी। गठिया रोग में मेथी दाने को आटे में मिलाकर हलवा बनाएं। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है। खासकर सर्दियों में इसका प्रयोग गठिया के रोगी को करना चाहिए। मेथी के लड्डू। और परहेज क्या करना चाहिए, ये तो खाने वाली चीज़ें बताएं। अब गठिया वालों को क्या नहीं खाना चाहिए, तो बताते हैं कि बासा भोजन, गरिष्ठ भोजन, घी तेल की चीज़ें, चीनी, चिप्स, रेड मीट, अचार, खट्टी चटनी, ज़्यादा नमक मिर्ची वाले अचार पापड़ ना खाएं। केक, पेस्ट्री, कुकी, चॉकलेट,
सॉफ्ट ड्रिंक, मैदे से बनी चीज़ें, डिब्बा बंद भोजन, फ्रीजर सब्जियां, जंक फूड और ब्रेड बिस्किट से बचना चाहिए। शराब, मक्खन, टमाटर, हरी मिर्ची, भिंडी, अरबी, उड़द की दाल, राजमा, कटहल, फूल गोभी, अमचूर, चावल, मांस, मसूर की दाल आदि से परहेज करें। गठिया रोगी इन चीज़ों को ना खाए, दर्द के रोगी इनसे बचें। गठिया रोग में यूरिक एसिड बनाने वाली चीज़ें, गठिया में रात के समय, शाम के समय दही, लस्सी और छाछ का भी प्रयोग करना चाहिए। वो तो किसी को नहीं खाना चाहिए वैसे, रात में शाम को दही छाछ। गठिया रोग में खटाई युक्त चीज़ें, कच्चा आम, इमली, सिरका आदि का सेवन ना करें। ज़्यादा नमक का सेवन शरीर में कैल्शियम को कम करता है। नतीजा हड्डियों के नुकसान के रूप में सामने आता है। ज़्यादा नमक से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए हड्डी संबंधी समस्याओं में प्रोसेस फूड, कैंड फूड से परहेज करने के अलावा भोजन में ऊपर से नमक डाल के खाने से बचना चाहिए। ज़्यादा कैफीन माने चाय, कॉफ़ी, डोसा, ड्रिंक, इनमें कैफीन होता है जो शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रोकती है। इससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए शरीर में ज़्यादा कैफीन नहीं जाना चाहिए। एक दिन में 3 कप से 2 कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी हड्डियों को हानि पहुंचाती है। वैसे चाय कॉफ़ी ना पिए तो अच्छा है, इससे लाभ नहीं हानि है। ज़्यादा अल्कोहल, शराब भी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है, लीवर को नुकसान पहुंचाती है, डायाफ्राम, जठरा को नुकसान पहुंचाती है। गठिया रोग में मूली और उड़द का सेवन ना करें। बुखार हो तो चावल भी ना लें। हड्डियों को मजबूत करने के लिए कुछ और फल सब्जियां हैं। उनका भी उपयोग करना चाहिए। कपड़ा, पीड़ित अंग पे फ्लानेल का कपड़ा लपेटना चाहिए और नमक मिले पानी में कपड़ा भिगोकर निचोड़कर पीड़ित अंग की सिकाई करना चाहिए। गर्म खारे पानी से, टॉवल से सिकाई कर सकते हैं। नियमित टहलना, सुबह सुबह घूमना, व्यायाम करना और मालिश करना बहुत ज़रूरी है। मालिश से वात कंट्रोल होता है। सीढ़ियाँ चढ़ते घूमते जाते समय ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इसलिए छड़ी का उपयोग कर सकते हैं। ठंडी हवा, ठंडा स्थान, ठंडा पानी से बचना चाहिए और ठंडी चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। पालथी मारकर बैठने से भी बचना चाहिए और पैरों पे जोर पड़े ऐसे व्यायाम से भी बचना चाहिए। वज्रासन है, दंड बैठक है, इससे बचें। दर्द निवारक दवाओं की आदत ना डालें।
कि दवा खा ली दर्द हो रहा है, तो इससे थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। तो कैल्शियम वाले आहार ले सकते हैं, उनसे हड्डियां मजबूत होंगी। और चूना चने से कम यदि लिया जाए तो ये कैल्शियम बढ़ाता है। केला भी कैल्शियम बढ़ाता है। तो वैसी चीज़ें सेवन करना हितकारी है। ठंडा गरम सेक भी कर सकते हैं। खारे पानी का गरम सेक भी हितकारी है। ये सब चीज़ें बड़ी मार्मिक हैं, अनुभवी वैद्यों ग्रंथों से ली गई हैं। आप इनका प्रयोग कर स्वस्थ हों, पर यह भी ध्यान रखें, शरीरम व्याधि मंदिरम कहा है ग्रंथों में। शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। इस शरीर से जितना परमात्मा की सृष्टि में नेकी भलाई परोपकार के बीज बो सकें वो जरूर करना चाहिए। धन रहे ना यौवन रहे, रहेगा गाँव ना ठाव, बंधु वो जग में जस रहेगा, कर दो किसी के काम। अतः हमारी प्रार्थना है तुला दान किया जाए। गौशालाओं में आज दान की, धर्म की, पुण्य की जितनी ज़रूरत है उतनी ना किसी मंदिर को है, ना किसी मस्जिद को है, और ना दुनिया में इतना कोई दुखी परेशान मोहताज है जितनी की गौ माता। और गौ माता हमारे 16 संस्कारों की, हमारे सनातन धर्म की, कर्मकांड हवन यज्ञ आदि की आधार है। उसका दूध, घी, मूत्र, गोबर बहुत हितकारी मानव समाज के लिए है। उस गौ माता की सेवा में मासिक कुछ न कुछ दान करें और साल में 2-4 बार तुला दान करें। अपने शरीर के वजन जितना अन्न आदि गौशाला में दीन दुखी गोवंश की सेवा में लगाएं तो हमें आपसे दक्षिणा मिल जाएगी।